बुलेटिन में सबसे पहले बात वजीर आजम इमरान खान की, जिन्होंने कोरोना वायरस के मामले पर सख्ती करने का इशारा दिया है और कहा है कि अब से जहां SOPs पर अमल नहीं होगा वो इलाका, दुकान और ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे। SOPs पर अमल दरामद की निगरानी खुद वजीर आजम करेंगे। वजीर आजम ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में कोरोना से अमवात दुनिया में सबसे कम हुई, 1% से कम लोग जान से गए। वजीर आजम ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान में कोरोना से हलाकतों की शरह 1% से भी कम है। तहम हुकूमत पाकिस्तान के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ये शरह 1.97 यानी तकरीबन 2% बनती है। कोरोना वायरस से मुतालिक हुकूमत पाकिस्तान की वेबसाइट पर मुल्क भर में मरीजों की कुल तादाद 1,19,536 है, जबकि मरने वालों की मजमूई तादाद 2,356 है। अगर इन दोनों आदाद-ओ-शुमार के जरिए शरह अमवात निकाली जाए तो ये 1.97 यानी तकरीबन 2% बनती है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सिलेक्टेड वजीर आजम के फैसलों और इकदाम के नताइज पर आखिर किसको इल्ज़ाम दिया जाएगा। एक बयान में बिलावल भुट्टो ने कहा कि इंसानी जिंदगियों के ज़िया, मुआशी तबाही और वफाक को नुकसान की सूरत में आखिर पाकिस्तान इस सिलेक्शन की और कितनी कीमत चुकाएगा। बिलावल ने कहा कि एक खास वक्त में कठपुतली को इख्तियारात देने के नताइज सामने आ जाते हैं, ये हद हम बहुत पहले अबूर कर चुके हैं। एक अहम समात की बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को शुगर मिल्स एसोसिएशन के खिलाफ कार्रवाई से रोकते हुए आम आदमी को चीनी 70 रुपए किलो फराहम करने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। आम आदमी के लिए चीनी की 70 रुपए फी किलो पर दस्तयाबी यकीनी बनाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन समेत 17 शुगर मिल्स मालकान और शुगर मिल्स एसोसिएशन की दरखास्त पर समात के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाक, DG FIA और मिर्जा शहजाद अकबर समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दरखास्त गुजारों की तरफ से मखदूम अली खान ने दलाइल में कहा, इंक्वायरी कमीशन ने अपने मैंडेट से तजावज़ किया। कमीशन की कार्रवाई और उसकी सिफारिशात पाकिस्तान इंक्वायरी कमीशन एक्ट से मुताबिकत नहीं रखती। कमीशन ने न सिर्फ बगैर सबूत नताइज अखज़ किए बल्कि FBR, FIA, NAB, स्टेट बैंक समेत दीगर इदारों और महकमों को कार्रवाई की सिफारिश कर दी और फौजदारी मुकदमात बनाने का भी कहा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, ये मफादे आमा का मामला है, हुकूमत को बुलाकर पूछेंगे। 2018 में चीनी की कीमत 53 रुपए थी, आज 85 रुपए तक पहुँच गई। चीनी की कीमतों में कमी के लिए कमीशन ने क्या किया? मखदूम अली खान ने कहा, इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में आम आदमी को रिलीफ देने की कोई तजवीज़ नहीं दी गई। कमीशन का मकसद अवाम को रिलीफ देना नहीं बल्कि शुगर मिल्स मालकान का मीडिया ट्रायल था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा, हुकूमत और शुगर मिल्स नॉन कमर्शियल इस्तेमाल के लिए 70 रुपए किलो में चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाएं। वफाक सूबाई हुकूमतों को 70 रुपए किलो चीनी की फरोख्त के लिए इकदाम करने की एडवाइस करे। फरीकैन आइंदा समात पर 25 जून तक जवाब जमा कराएं। कैमरामैन शबीर डार के साथ अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अभी आपको एक खबर दें, मुल्क की 3 निजी पेट्रोलियम कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान FIA के बुलाने पर पेश नहीं हुए। उन्होंने अपने नुमाइंदे भेजकर यकीन दहानी करवाई है कि अब से हर पंप पर पेट्रोलियम मसनूआत बिला तातुल मिलेंगी। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे तलहा हाशमी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तलहा, क्या डिटेल्स हैं आपके पास इससे मुतल्लिक? देखिए, गुज़िश्ता रोज इनको तीनों CEOs को एक नोटिस जारी किया गया था कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की ज़रअंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग है उस पर पेश और अपनी जो कंपनीज है उनका मौक़िफ़ पेश करें, लेकिन आज तीनों पेश नहीं हुए। इनको कल दोबारा तलब किया गया है एक नोटिस के जरिए और कहा गया है कि FIA स्टेट बैंक सर्किल में पेश हों। 2 कंपनीज जिन पर FIR हुई थी उनके नुमाइंदे आज पेश हुए हैं और उन्होंने जो अंडरटेकिंग जमा कराई है FIA में, उसमें बताया गया है कि जून और जुलाई के लिए 1,30,000 मेट्रिक टन पेट्रोल उन्होंने इम्पोर्ट किया था, जबकि दूसरी कंपनी ने 85,000 मेट्रिक टन पेट्रोल और खुद पेश नहीं हुए, यकीन दहानी ताहम करवा दी है। बहुत शुक्रिया तलहा। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने कौमी इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट 2019-20 जारी करते हुए ये कहा कि कोरोना वायरस के बायस पाकिस्तान की GDP को 3,000 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा, बरामदात भी मुतासिर हुई हैं।
इक़्तिसादी बहरान विरसे में मिला। पिछले 5 सालों के दौरान बरामदात में इजाफे की रफ्तार 0 थी। ज़र मुबादला के ज़खायर आधे रह गए थे। डॉलर को सस्ता रखने से दरामदात दोगुना हो गई। हुकूमत के पास डॉलर खत्म हो गए। कर्जे और वाजबात 30,000 अरब रुपए तक पहुँच चुके थे। मुआशी दिवालियापन नजर आ रहा था। बाहर से कर्ज लेकर खर्च किया जा रहा था। मुशीर खजाना हफीज शेख ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे बराए साल 2019-20 जारी कर दिया। हफीज शेख ने कहा कि मईशत को सहारा देने के लिए दोस्त ममालिक से उधार पर तेल की सहूलत हासिल की गई। IMF के साथ बेहतर मुआहदा किया गया। टैक्सेस बढ़ाने के इकदाम किए गए। कारोबारी बरादरी को बिजली और गैस पर सब्सिडी दी गई। ग्रांट अकाउंट खसारे को 20 अरब डॉलर से कम करके 3 अरब डॉलर कर दिया। 5,000 अरब रुपए का कर्ज वापस किया। मुशीर खजाना ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के शुक्रगुजार हैं कि फौज के बजट को मुंजमद किया। वज़ीर आज़म ने किसी इदारे को सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जारी नहीं की। मुशीर खजाना हफीज शेख ने आज इक़्तिसादी सर्वे पेश करते हुए बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड की तारीफ़ की और कहा कि पाकिस्तान अपने फ़ायदे के लिए IMF से रुजू करता है। वो किसी मुल्क के पीछे नहीं भागता कि इससे मदद ली जाए। IMF इसलिए नहीं बनाया गया है कि वो पाकिस्तान के लोगों के ऊपर कोई खुसूसी जुल्म करे। हमने जो ताल्लुक उनसे जोड़ा है वो अपने फ़ायदे के लिए जोड़ा है। ऐसे नहीं है कि IMF भाग रहा होता है हर एक के पीछे के आके आप हमसे मदद ले लें। पाकिस्तान गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स IMF के टीम के मेंबरान बैठ के हर चीज़ अच्छे अंदाज में तय करते हैं। कोरोना वायरस का मसला हुआ तो सबसे पहले वो थे जिन्होंने आके $1.4 बिलियन इजाफी दिए। वो चाहते हैं कि जो भी उनसे लोन ले वो उस अंदाज में अपने मईशत को चलाए कि वो लोन वापस करने का अहल हो। वज़ारत उज़्मा संभालने से पहले इमरान खान IMF को शदीद तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। प्राइम मिनिस्टर बेकारियों की तरह IMF से पैसे मांगता है। 1,01,000 रुपए का हर पाकिस्तानी को मकरूज कर दिया उसने। जो आपको कर्जा देता है आपको उसके पैर पकड़ने पड़ते हैं। ना अमेरिका ना IMF किसी से बेकारियों की तरह कर्जे नहीं लेने। महकमा सेहत पंजाब ने कोरोना और दीगर बीमारियों के तशवीशनाक मरीजों को लगाए जाने वाले इंजेक्शन की फरोख्त पर पहले पाबंदी लगाई, फिर तब्दीली का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक इंजेक्शन बनाने वाली कंपनीज अपनी सप्लाई का 65% सरकारी अस्पतालों को देगी, बाकी इंजेक्शन निजी अस्पतालों को दिए जाएंगे। इंजेक्शन देने के लिए मरीज का रिकॉर्ड और परफॉर्मा लाजमी देखा जाएगा। इससे पहले इंजेक्शन पर पाबंदी के हुक्म पर 4 इंजेक्शन का कोर्स करने वाले वो मरीज परेशान हो गए थे जिन्होंने अभी कोर्स मुकम्मल नहीं किया। कई मरीजों को एक खुराक लग चुकी है और दूसरी खुराक के लिए मारे मारे फिर रहे। कायदे हिस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। सुलेमान शहबाज ये दावा कर रहे हैं कि उनके वालिद का कोरोना टेस्ट नैब में पेशी के बाद मुस्बत आया है। इससे पहले वो घर से नहीं निकले। उन्होंने नैब से सवालनामा भेजने और स्काइप पर जवाब लेने का कहा था, लेकिन इनकार कर दिया गया। सुलेमान शहबाज का कहना है कि अगर शहबाज शरीफ को कुछ हुआ तो वज़ीर आज़म, चेयरमैन नैब और शहजाद अकबर के खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की खैरियत मालूम करने के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उन्हें टेलीफोन किया और उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, ANP के सरबराह इस्फंदियार वली, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला और चीनी सफ़ीर ने भी शहबाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की है। लाहौर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सिविल और अस्करी हुकाम का इजलास हुआ, जिसमें सूबाई दारुल हुकूमत के लिए अलहदा पॉलिसी बनाने के लिए तजावीज़ और अस्पतालों में बिस्तरों की गुंजाइश बढ़ाने का जायजा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि हुकूमती SOPs पर सख्ती से अमल करवाया जाएगा। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सिविल और अस्करी हुकाम का इजलास। कोर कमांडर लाहौर माजिद एहसान, जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अनीक रहमान मलिक, DG रेंजर पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद आमिर, सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर हुकाम ने शिरकत की। कोर कमांडर लाहौर माजिद एहसान का कहना था कि कोरोना एक कौमी चैलेंज है जिसमें सिविल हुकूमत को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाते हैं। इजलास में कोरोना की रोकथाम के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात
नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भेजी जाएंगी। मास्क की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। मार्केटों और बाजारों में SOPs की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इजलास में तालीमी इदारे न खोलने का फैसला भी किया गया। वज़ीर पंजाब का कहना था कि सूरत हाल मुश्किल जरूर है, लेकिन हम सब का आज़्म इससे बुलंद है। इजलास में डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की खिदमात को भी सराहा गया। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी अरकान पार्लियामेंट में बढ़ती हुई कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नज़र कल बजट इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। ये बात उन्होंने GA न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बताई। इसी प्रोग्राम में वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि फवाद चौधरी ने बजट इजलास में शिरकत न करने का दुरुस्त फैसला किया है। कोरोना वायरस के पेश नज़र सिंध हुकूमत बजट का वर्चुअल इजलास करेगी। कल बजट इजलास में जाएंगे? नहीं, कल अब तो देखिए ना, अब कोई हालात ही नहीं रह के जाने के। आराम से बजट तकरीर TV पे सुनेंगे और दाद देंगे। अच्छा, अब नासिर हुसैन शाह साहब, क्या सिंध हुकूमत जो है शायद आप 17 जून तक बजट पेश करें, वर्चुअल इजलास के बारे में आप गौर नहीं कर सकते? आज मीटिंग हुई थी, जो हमारी अपोजिशन पार्टीज़ हैं या उनके पार्लिमानी ग्रुप के लीडर हैं, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने यही रिक्वेस्ट भेजी है कि वर्चुअल इजलास होना चाहिए। हालात इस तरह के हैं। इसमें फवाद चौधरी साहब ने बहुत अच्छा किया है कि वो वहाँ पे शिरकत नहीं कर रहे। हम लोग तो यहाँ पे इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि सिंध असेंबली में बजट जो है वो वर्चुअल उसमें पेश होगा और सिंध गवर्नमेंट इसमें अपना पूरा किरदार अदा करेगी। हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारे पास तमाम जो टेक्नोलॉजी है वो बनी हुई है और हम मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, अगर आप हमारी खिदमात लेना चाहें, सिंध गवर्नमेंट अपनी अपडेट करने के लिए टेक्नोलॉजी को और अपनी वर्चुअल इजलास को, तो वो हम हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब का, पेशकश कबूल कर ली। अच्छा, अब चौधरी साहब फिर एक फॉलोअप क्वेश्चन आंखों पे सर। 8 माह से लापता समाजी कारकुन इदरीस खटक की बाजियाबी के लिए कराची प्रेस क्लब पर समाजी कारकुनों और असातिज़ा ने एहतजाजी मुजाहरा किया। शुरका ने कहा कि अगर इदरीस खटक को गिरफ्तार किया गया है तो उन्हें अदालत में पेश किया जाए। इदरीस खटक को अच्छे कामों की सज़ा मिल रही है क्योंकि वो बिला जवाज़ गिरफ्तारियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे थे। की बेटी तालिया ने यहाँ के प्रोटेस्ट से पेशावर से हमने ऑनलाइन उनसे किताब भी कराया। उन्होंने बताया भी इस बात में कि उस घर में किस तरह से प्रॉब्लम गुजर रही है। आपको पता है कि जब भी किसी भी घर में मिसिंग हो जाता है बंदा, तो उसके ऊपर क्या गुजर रही होती है। तो उनके अहल खाना भी परेशानी का शिकार है। हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि इदरीस खटक को जल्द से जल्द बाजियाब किया जाए। अगर उन पर कोई जुर्म है तो उन्हें अदालतों में पेश किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के तहत कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस में करारदाद के जरिए कहा गया है कि 18वीं आईनी तरमीम 1973 के आइन के बाद पार्लियामेंट का एक तारीखी कारनामा है। कोरोना वायरस की संगीन सूरत हाल के दौरान 18वीं तरमीम के मसले को छेड़कर कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाना किसी तरह दानिशमंदाना फैसला नहीं है। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने मीडिया को बताया कि कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस में वफाक से हर 3 माह में मुश्तरका मफादात कौंसिल CCI का इजलास बुलाने, नेशनल फाइनेंस कमीशन और TORs को गैर कानूनी करार देते हुए फौरी नए NFC अवार्ड और PFC के इजरा का मुतालबा किया है। वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि आइन के आर्टिकल 160 के 1 के मुताबिक सूबों की मशावरत से नए सिरे से NFC कमीशन तक तश्कील दिया जाना चाहिए। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान स्टील मिल के 9350 मुलाजमीन की बरतरफी के फैसले की शदीद मजम्मत करते हुए मुतालबा किया गया कि मामले को मुश्तरका मफादात कौंसिल में तय किया जाए। शुरका ने मुल्क भर में कोरोना के फैलने और फसलों पर टिड्डी दल के हमले पर शदीद तशवीश का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, मुस्लिम लीग नून के शाह मोहम्मद शाह, MQM पाकिस्तान के ख्वाजा ज़ारुल हसन, PSP के शब्बीर कायम खानी, JUI से मौलाना राशिद महमूद सुमरो, सिंध तरक्की पसंद पार्टी के कादिर मगजी के अलावा सुन्नी तहरीक, ANP, JUP, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी, MWM और दीगर मजहबी और सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। पीपल्स पार्टी की जानिब से बुलाए गए APC के इलामे में पाक सरजमीन पार्टी ने 2 इख्तलाफी नोट शामिल करवाए। इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि APSP 18वीं तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी के नज़रिए से मुत्तफिक नहीं। जिस तर्ज पर सूबों को सूबाई खुद मुख्तारी हासिल है एन उसी तर्ज पर डिस्ट्रिक्ट और शहरी खुद मुख्तारी दी जाए। जिस तर्ज पर सूबों को NFC अवार्ड दिया जाता है एन उसी तर्ज पर सूबे डिस्ट्रिक्ट के लिए PFC अवार्ड का इजरा लाजिम करार दें।
अमरीकी शहरी सिंथिया रिची ने साबिक वजीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी को 12 करोड़ रुपए हर जाने का कानूनी नोटिस भिजवा दिया है। नोटिस में कहा गया है कि यूसुफ रजा गिलानी ने उन्हें हरासा किया, अब झूठे इल्जामात के साख को नुकसान उनकी पहुंचा रहे हैं। 14 दिन में माफी नहीं मांगी तो कानूनी चाराजोई की जाएगी। लाहौर में सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ आलम की रिहाइशगाह पर एक बार फिर डकैती की कोशिश की गई है। सिक्योरिटी गार्ड ने हवाई फायरिंग की, जिसके बाद मुसल्ला डाकू फरार हो गए। 6 जनवरी को भी उनके घर डकैती हुई थी, जिसमें डाकू लाखों रुपए की नकदी और कीमती अशिया लूट कर फरार हो गए थे।